राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बुधवार को महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य में प्रकृति में विजय पाने की कोशिश करते रहने से पंच महाभूतों पर संकट आने लगा है। पंच महाभूतों में से एक जल तत्व पर देश में जल संकट होने से विचार विमर्श करने हेतु संगोष्ठियां होती रहना चाहिए। पानी की खपत कम कैसे हो, कम पानी में हमारा काम कैसे हो, इस पर जोर देना जरूरी है। इससे पहले डॉक्टर भागवत महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। वहीं भागवत ने मालगुडी डेज में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मांसाहार से पानी की खपत बढ़ गई है। मांसाहार नहीं होगा तो कत्लखाने बंद हो जाएंगे। बेहतर यह है कि हम शाकाहारी बने। चारों वेदों के मंत्र इस स्तंभ में अंकित है। यह पवित्र संघ का उत्सव हुआ है, लेकिन ये प्रसंग गंभीर प्रसंग है जो हम जानते हैं। एक तरह से प्रतीकात्मक है, एक तरह से करने लायक है। जल स्तंभ का अनावरण हुआ। शिव जी के सर से गंगा निकली। उनसे निकली इसलिए कि वही उसको धारण कर सके। अगर सीधे उतर जाती तो पृथ्वी का विदारण करके फिर से पाताल में चली जाती। लेकिन लोक कल्याण की बुद्धि से उसको अपने सिर पर तोलने वाले शिव थे। जैसे समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक को पचाने वाले शिव थे, इसलिए बाकी 13 रत्नों का लाभ जिन जिनको जैसा लेना था वो ले सके। वैसे इस गंगा का भी लाभ त्रिलोकों को इसीलिए हुआ कि उसको धारण करने वाले शिव थे। ये जो जल है, हम जानते हैं जीवन की आवश्यकता है। जीवन का उद्गम भी वही है और जीवन का पोषण भी वही है। तो जलस्तंभ का हमने अनावरण किया। अभी जलस्तंभ मंदिर के प्रांगण में क्यों है? इसलिए कि प्रायः मंदिरों के साथ जल जुड़ा रहता है। क्षिप्रा के किनारे हम है। नदी नहीं होती तो पुष्करिणी तो होती ही है, कुंड तो होता ही है। और यह सारा भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों का जीवन धारण पोषण इसमें लगता है। तो भगवान की पूजा में जो लगेगा उसका तो कोई नाप नहीं है। जितनी करेंगे उतना थोड़ा है। उसी की वस्तु है, उसी को समर्पित कर रहे हैं। अहंकार भी नहीं रखना चाहिए। परंतु हमारे पोषण संरक्षण में लगेगा तब इसकी अति भी नहीं होनी चाहिए और इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर जल स्रोत में, क्योंकि प्रकृति के पांचों महाभूत, इन सबको देखने की भारत के ऋषियों मनीषियों ने ऋग्वैदिक काल से लेकर आज तक एक दिव्य दृष्टि दी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी दृष्टि पर काम करते हुए भारत ने हमेशा सस्टेनेबल लिविंग पर की दृष्टिकोण को अपनाया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जल की उपलब्धता को लेकर के चुनौतियां बढ़ी है, पूरी दुनिया में विकास की इस आपाधापी में, इस दौड़ के कारण से जिस तरह से प्रकृति के घटकों का क्षरण हुआ है, उसको लेकर के समाज उस दिशा में किस तरह से सरकार का सहभागी बने और भारत की ये दृष्टि किस तरह से विश्व के लिए कल्याणकारी बने। कांग्रेस ने अपना 138वां और सेवा दल ने 99वां स्थापना दिवस उज्जैन के शहर कांग्रेस कार्यालय में मनाया। कार्यक्रम में लंबे समय बाद पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी न सिर्फ नजर आए बल्कि उन्होंने भाषण देते हुए भाजपा को फासिस्टवादी ताकत कहते हुए कहा कि इसे सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेसियों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने
कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का महत्व नहीं समझा है। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर इसे सत्ता से बाहर करें। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि आगामी दिनों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। पार्षद और निगम के चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के अलावा प्रत्येक वार्ड के 10-10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। वे मतदाता सूची को चेक करें और देखें कि उनके वार्ड के किसी मतदाता का नाम तो नहीं कट गया, और अगर ऐसा होता है तो नाम जुड़वाने के लिए वे आगे आएं। कांग्रेस कार्यालय में उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष भदौरिया और पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार ने ध्वजवंदन किया। सेवादल कार्यकर्ताओं को राजेश लश्करी ने दल की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस अवसर पर प्रेम नारायण नागर, भगवंती बाई, राजेंद्र चंदेल, केसर भाई आदि का सम्मान किया गया। संचालन ग्रामीण सेवादल अध्यक्ष डॉक्टर चैन सिंह चौधरी ने किया, जबकि आभार मनीष गोबे ने माना। बीते कुछ सालों में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझा नहीं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पीठ में छुरा धोकर वह इस देश की सत्ता को काबिज है। हम सबका आज स्थापना दिवस के दिन यह परम कर्तव्य है कि इन फासिस्टवादी ताकतों को, इन देश के गुलामों को इस देश की सत्ता से बचूत कर पुनः इस देश में सद्भावना का वातावरण बनाएं। और कांग्रेस के स्थापना दिवस का सच्चा अर्थ यही है।